करने के लिए हमें कुछ वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे मीटर भी आप बता दो और साथ में ये पॉइंट भी जहाँ पे मेरा प्रोब टच है। ओके, 19 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि गेट पर क्या वोल्टेज है, गेट पे 19 वोल्ट है। मैं इस पिन को ग्राउंड कर दूंगा तो आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, ये पी चैनल मॉसफेट है, इस पिन को ग्राउंड करने से ये आउटपुट बन जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इस पिन को ग्राउंड करना है। नहीं, ये ग्राउंड पीएफ ग्राउंड नहीं होता है इसका। ओके, ये पीएफ ग्राउंड नहीं होता है, ये आउटपुट और इनपुट के बीच में लगा होगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, ग्राउंड हम ढूंढ लेते हैं नियरेस्ट और इसे ग्राउंड। ठीक है, तो ये मैंने ग्राउंड कर दिया है और हम चेक भी कर लेते हैं क्या ये पिन ग्राउंड हो गई है इसके बाद। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मीटर भी दिखा दो आप, तो ग्राउंड हो चुकी है। तो ये मैंने जो गेट पिन है उसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, और डायोड टेस्ट कर लेते हैं आउटपुट की पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.440 ओके है। ओके, अब हम देखेंगे आउटपुट हमारे बनते हैं कि नहीं। 19 वोल्ट इन यहाँ से हो रहा है, ये 3 पिन से 1 2 3 4 नंबर ग्राउंड है, 5 6 7 8 आउटपुट पिन है जो कि वेरियस सेक्शन में 19 वोल्ट ले जाने का काम कर रहे हैं। ओके, सो अभी हमारा काम है नेक्स्ट कि हम वोल्टेज चेक करें। ठीक है, ये मैं पावर ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं 19 वोल्ट आ गए। ओके, अब 19 वोल्ट आने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर लाइट भी आ गई है। ओके, और अब हम देखेंगे क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है टीवी में। जो फॉल्ट था इसमें, आप एवी मुझे दे दो इधर, ऑडियो वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर आ चुकी है और इसमें जो प्रॉब्लम थी उसे हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। ठीक है, ये जो फॉल्ट था क्या था, 19 वोल्ट आउट नहीं हो रहे थे। ओके, और इसे हम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करेंगे और आपको भी बताएंगे ये चल रहा है कि नहीं, और बाकी के सभी सप्लाई वोल्टेज चेक कर लेंगे हम। ओके, ये जो रेजिस्टेंस हैं जितने भी, उसको हम ड्राई कर दें। ठीक है, ड्राई सोल्डर उसका ठीक कर दें। तो यहाँ पर ये गेट से रिलेटेड रजिस्टर है, सभी के सब। ओके, सो ये गेट से ताल्लुक़ रखते हैं, गेट वोल्टेज से। इनको हम गर्म करके ठीक कर रहे हैं। ओके, सो ये अभी हमने ड्राई सोल्ड कर दिया है। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जंपर हमने निकाल रखा है। इसके बाद क्या ये नॉर्मल तरीके से ऑन हो पाता है या हमें गेट को ग्राउंड ही रखना पड़ेगा, वो देखेंगे। वोल्टेज चेक कर लेते हैं क्या ये जो ड्राई सोल्ड किया है उसके बाद बिना गेट को ग्राउंड किए ये नॉर्मल तरीके से ऑन हो पाता है, वो देख रहे हैं हम। अभी ऑन रखो। ठीक है, अब हम सप्लाई दे रहे हैं और देख रहे हैं कि 19 वोल्ट आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 19 वोल्ट आ चुके हैं। तो ये बिना जंपर के भी अब ये ठीक हो गया है। अब हम बोर्ड को दोबारा टीवी पे लगा के देख लेते हैं क्या इसके बाद ये टीवी में रीस्टार्ट की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हुई या नहीं। चलिए अभी हम ऑन करके देखते हैं, ये ऑन रहता है इसका एवी वायर। ओके, तो ये नेचुरल तरीके से ऑन किया हमने अभी। गेट जो वोल्टेज दिए बिना अपने तरीके से।
ऑडियो और वीडियो दोनों ओके, और ये टीवी को हमने सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। दोनों तरीका आपको बताया रिपेयरिंग का। एक तरीका हमने इसके गेट को ग्राउंड कर दिया और रिपेयर किया। दूसरा तरीका, इसमें ड्राई सोल्ड था रेजिस्टेंस का, जो गेट वोल्टेज नहीं पहुंचा रहे थे। अभी यहाँ पर 8 वोल्ट करीब आ रहे होंगे, हम चेक करके बता देते हैं आपको कितने वोल्ट आने चाहिए यार गेट पर। गेट पर हम वोल्टेज चेक कर रहे हैं अभी। सो यहाँ 9.5 वोल्ट है। सो ये ठीक है। अगर जो यहाँ 19 वोल्ट होंगे तो ये आउटपुट नहीं बनेगा। ओके, या 19.8 वोल्ट ओके है। अब हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई भी बंद थे क्योंकि 19 वोल्ट ही नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर टोटली डेड था टीवी, एक भी वोल्टेज नहीं बन रहे थे। तो 3.3 बन चुके, 1.2 ओके, 12 वोल्ट ये पैनल में जाने वाले ये आईसी बना रही है। ओके, और ये 5 वोल्ट यहाँ पर ओके है। सो सभी वोल्टेज क्लियर है यहाँ पर। और ये टीवी रेडी हो चुका है। और ज़रूरी जानकारी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। आपने देखा कि गेट को हमने ग्राउंड करके भी देखा, तो ये यहाँ पर 19 वोल्ट आ गए थे और हमारा टीवी चालू हो गया था। एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका ये था कि इसको ठीक किया जाए कि गेट वोल्टेज क्यों नहीं आ रहे। यहाँ 9.5 वोल्ट होने चाहिए, ठीक है। अगर जो ये 19 वोल्ट रहते हैं तो यहाँ पर आउटपुट नहीं बन रहा था, ये हमारी समस्या थी। ये हमने गेट सिग्नल जो बन रहे थे यहाँ पर उसे ठीक कर 9.5 यहाँ अचीव कर लिया, जिससे कि टीवी चालू हो। क्या था फॉल्ट? ड्राई सोल्डर इन रजिस्टर की ड्राई सोल्डरिंग थी, और वो हमने रिपेयर कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ज़रूरी जानकारी, 16 जनवरी को अहमदाबाद में मेरी ट्रेनिंग है, आप अटेंड कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कहीं भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मेरी। 7 दिन की ट्रेनिंग 16 जनवरी को स्टार्ट होगी। ये नंबर है, आप मुझे कॉल करके ट्रेनिंग की बुकिंग कर सकते हैं।